Friends, good morning and welcome back to our Bharadwaj Academy. Today we are going to start the mathematics for class 9 and our chapter is chapter 6.2. We are talking about lines and angles. हम करने वाले lines and angles को और आपकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सेकंड वाली. ये आपका पहला क्वेश्चन है. आपकी दो लाइन दे रखी है ए बी और सी डी जो कि आपकी पैरेलल हैं और आपको एक्स और वाई निकालना है. एक्स और वाई निकालने हैं आपको. तो आपको पता होगा कि एक्स और वाई के बीच में एक ट्रांसवर्सल एक लाइन कट कर रही है इसको. और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, आपका एंगल एक्स और क्या होगा एंगल वाई की होगा. क्यों? क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट. या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपके क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है. राइट, ये क्या है आपके यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है यहाँ पे इस तरीके से ही. ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है आपके, x and y are alternate interior angle. ठीक है, तो ये आपके alternate interior angle हो गए. हम इसके यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब आप देखो एंगल x प्लस 50 बना रहे हैं आपका 180 बिकॉज x एंड y आर लीनियर पेयर. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैसे आपस में लीनियर पेयर हैं. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 माइनस 50 यानी कि आपको कितना आ गया 130 डिग्री. ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है. एंगल एक्स और एंगल वाई है क्योंकि ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं. क्या है आपका एंगल वाई इक्वल टू 130. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए बी सी डी और ई एफ जो आपके आपस में पैरेलल हैं और वाई जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है. जो y और z आपके क्या है वो 3:7 है. यानी कि अगर आप देखें तो एंगल y बराबर होगा इसके, मैं कुछ एंगल मान लूं, मैंने एंगल m मान लिया. तो एंगल m इक्वल टू एंगल z क्योंकि क्या आपके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है, इंटीरियर एंगल. अब एंगल m प्लस एंगल y इक्वल टू 180 क्योंकि ये क्या आपके लीनियर पेयर है. कैसे आपके ये लीनियर पेयर. और एंगल m क्या है, z के बराबर z प्लस वाई इजिकल टू 180. इस पर क्वेश्चन बनवा लिया. अब z और y का रेशियो क्या है 7:3 है. तो हमने a को मान लिया लेट एंगल y इजिकल टू 3x और लेट एंगल z इजिकल टू 7y. ठीक है, ये हो गया आपका 7x. तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 3x प्लस 7x इजिकल टू 180. तो 10x इक्वल टू 180 एक्स के लिए आ जाएगी आपकी यहाँ पे 10. कितने आ गया यहाँ पे 18 आ जाएगी क्योंकि 180/10 तो मतलब क्या आ गया आपको 18 आ गया. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपकी एक्स के लिए 18 आ गई तो आपकी वाई क्या आ जाएगी आपकी. अब देखो वाई की वैल्यू मान लो आपकी आ गई 3x. तो वाई क्या आ गई आपकी कितनी 54. अब अगर आपकी वाई 54 है तो आप ध्यान से देखो ये वाई 54 तो ये आ गया आपका वाई हो जाएगा. तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके अंदर वाले एंगल्स ही हैं आपके. तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 54 यानी कि 10 में से 4 ये तो 6 और 7 में से 5 ये तो 2 126. ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. बड़ा इजी क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ठीक है बच्चों, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. आपको जो रखा है डायग्राम ए बी पैरेलल है सी डी की और एंगल जी ई डी रखा आपको कितना 126. अब अगर ये वाला एंगल आपका 126 है 90 पे बचा वाला कितना आएगा आपका कितना जाएगा 90 प्लस कितना 36. तो कितना आता है ये आ गया आपका 36. ठीक है, अब ये कह रहा है आपको ए जी ई निकालना है. ए जी ई. देखो बच्चों, अब अगर ये वाली लाइन जो है 36 है, ये वाला एंगल जो आपका ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 36 126 माइनस 180. तो कितना जाएगा आपका 54. ये आ गया आपका 54. अब इससे आप लीनियर पेयर से निकाल दो ये कितना जाएगा. आप डायरेक्ट दिखा सकते हो यहाँ पे कि अगर ये लाइन जो है पूरा का पूरा, अगर ये देखो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल ए जी ई ये पूरा का पूरा इस पूरे का बराबर जाएगा इक्वल टू एंगल जी ई डी. या जैसे मैंने निकाला आपको पूरा 100 रुपये का वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आपका निकालना आपको जी ई एफ तो निकाल ही दिया और
और आपका कितना है आपका FGE वो भी मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3-4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू दे रखा है, पैरेलल है एस टी की, और ये दे रखे हैं आपको ट्रायंगल, ये एंगल दे रखिए PQR दे रखा है और आपको STR दे रखा है। तो एक हिंट भी दे रखी है, वो बोल रहा है कि आप इस आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचो, इसके पैरेलल, तो दोनों के पैरेलल हो। लेट से आपने क्या मान ली, MN खींच ली। क्या खींच लिया आपने, MN। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है 110 है, इसको आपने x मान लिया, तो ये को इंटीरियर है सेम साइड में, यानी कि एंगल x और प्लस 110 कितना 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70 आ गई। ये कितनी आ गई आपकी 70। इस तरीके अगर आपको ये 130 है और यहाँ पे आपने y मान लिया, तो 130 प्लस y कितना आ गया आपका 180 आ गया। y कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। अब देखो, ये 50 आ गया, ये 70 आ गया, और पूरा क्या ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल QRS इजिकल टू 180। तो एंगल QRS कितना हो जाएगा आपका, QRS कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 120, यानी कितना आ गया आपका 60। ठीक है बच्चों, ये निकालना था हमें, और तो कुछ नहीं निकालना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है आपका कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बना के दे रखा है, एक पैरेलल लाइन है, उनके बीच में एक ट्रायंगल है। ये क्या है, ये PQR और ये आपका AB, ठीक है, और ये आपका CD। तो ये आपका एंगल होगा 50, ये एंगल होगा आपका y, ठीक है। ये एंगल x हो गया और ये आपका एंगल हो गया 127। अब क्या पूछ रहा है, इसमें क्या बताना है आपको, x y की वैल्यू बतानी है। एक चीज तो आपको दिख रही है कि एंगल x और y का जो सम होगा 127 होगा। कितना होगा वो 127, और दो चीज आ गई यहाँ पे, 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। क्यों होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50, यानी कितनी आपकी 70 आ जाएगी, 77। ठीक है, अब अगर ये 77 आ गई और ये जो है ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, यहाँ पे x जो PR जो आपका एंगल x होगा वो एंगल 50 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 77 आ गई, 50 आ गई, ये भी आपका क्या ऑल्टरनेट है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x और y आपके कितने आ गए आपके 50 और 77। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड से कि इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन लंबा है तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा इसको और सीधे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं फिजिक्स में, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, कोई लाइट आती है किसी एंगल से, तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से, और वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ तो ये आपका एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींची तो ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। यहाँ पे लाइन खींच ली तो ये एंगल 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते कह रहा है, इन द फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other and incident ray AB strike the mirror PQ at B। तो ये PQ आ रही है आपकी कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये B पे। ठीक है, और स्ट्राइक मिरर PQ and reflected back the move along the path BC, और BC पे चलेगी स्ट्राइक द मिरर RC at C again reflect back CD to prove that AB पैरेलल टू CD। अब अगर मुझे प्रूव करना है कि AB, ठीक है, AB पैरेलल टू CD, मुझे प्रूव करना है कि ये आपका AB हो गया, AB और CD ये पैरेलल है। अगर मुझे CD और ये प्रूव करने तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों का जो सम है ये वाला इसके बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले बताया, हमने यहाँ पे डाल दिए परपेंडिकुलर डाल दिए, क्या डाल दिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, आपका ये जो आपका बी एम है और इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे आपका सी एन, क्या मान लिया यहाँ पे सी एन। ए बी और सी एन जो होंगे वो आपके पैरेलल होंगे, कैसे हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के, जो बी एम है वो पैरेलल है आपका सी एन के, किसके पैरेलल है वो सी एन के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो बी एम आपका पैरेलल होगा सी एन के, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो जब दो परपेंडिकुलर होंगे आपस में तो ऑब्वियसली वो पैरेलल ही होंगे। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, तो उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा एंगल 1 और एंगल 2 का समझो 3 के बराबर होगा। अब एक चीज हमारे पास नेल्स लॉ से या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से ही कोई रे वापस चली जाती है। और यहाँ पर लगाएंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों को जोड़ दें, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है बच्चों। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर क्या है एंगल 3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एंगल 3 के प्लस करते हैं यहाँ पे एंगल 2 रख दें, एंगल 2, और यहाँ पे रख दें आपका एंगल 2 के प्लस करते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। यानी ध्यान से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया आपका ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा आपका डी सी बी, एंगल डी सी बी। और ये कब पॉसिबल है कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल हों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। तो आपका ए बी है किसके पैरेलल है बच्चों, वो सी डी के पैरेलल है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई इसलिए ताकि आप, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम है तो हम आसानी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करना जहाँ पे लगे आपको वीडियो में आपको कुछ चीज डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन पॉज द वीडियो। स्टिल यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी ऑफ द मीडियम, either you can comment on the section, you can comment on the comment section, you can call me, you can WhatsApp me. Okay, once again bachcho, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.